मैंने आज भी बैक टू विलेज वालों को बताया है, पूरा स्टाफ चुप था, जबकि उन्होंने पूछा, कोई स्टाफ मेंबर नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि सैटरडे को मैम नहीं आए थे, बट स्टिल मैम के साइन हैं, आप बताओ। सेकंड इंचार्ज जो थे उनसे पूछा, वो कहते ये इसका जवाब आपको मैम खुद ही देंगे। तो साइन तो सारे हुए थे। फिर उस वक्त मैंने बोला उनको कि सर ये सारा स्टाफ झूठ बोल रहा है। एक महीने के करीब करीब हो गया मैम को आए हुए, तब भी सिर्फ मैं ही बोली। तो सिग्नेचर कौन करता होगा? क्या उनके अब कॉपी अब सिग्नेचर किए जाते हैं या हाँ, खुद करते हैं? नहीं, रेड पेन से होते हैं, पिंकी गुप्ता लिखा जाता है। अब कौन करता है, ये तो हायर अथॉरिटीज़ का काम है। और हमारे साथ यहाँ पे एक लेक्चर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे? थैंक यू सर, मेरा नाम है रेनू शर्मा, सीनियर लेक्चरर हूँ मैं केमिस्ट्री की। जी। ठीक है। मैम, क्या पूरा यहाँ पे मामला है, क्या कुछ आप सामने रखना चाहती हैं? हाँ सर, देखिए मैं स्कूल में जून 2022 में आई हूँ। 12 जून को मैंने ज्वाइन किया है, बट ज्वाइन करते ही जो मुझे स्कूल का, मैं एक सिटी के स्कूल से आई थी, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा, ऑड लगा। बट जैसे स्कूल रीओपन हुए तो वो मैंने देखा कि यहाँ का सिस्टम जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहली बात ये है कि स्कूल में आपको पता है जहाँ हेड ना आए तो स्कूल का कैसा वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, मैंने हमारे बैक टू विलेज जो टीम आई थी, मैंने उनको भी, कोई स्कूल के स्टाफ मेंबर्स ने सबने झूठ बोला कि रोज़ मैम आते हैं, ये है वो है, लेकिन मैंने उनको सच उठ के बोला कि मैं आपको सच बताती हूँ स्कूल में क्या काम बात हो रही है। स्कूल में ये है कि हमारे प्रिंसिपल मैम महीना महीना नहीं आते हैं, और कौन उनके साइन करता है, नीचे लिखता है पिंकी गुप्ता, कोई उनके रोज़ साइन कर देता है दूसरे दिन आके, ठीक है। अब वो स्कूल का ही कोई मेंबर है जो साइन करता है। मैं इसीलिए हायर अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है जम्मू के सिटी का ही है, गांधीनगर जोन है, तो एटलीस्ट क्या हमारे सीईओ डायरेक्टर साहब, जब किसी को नहीं पता है कि स्कूल में क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैं हूँ, सीनियरिटी में देखा जाए तो मैं, एक मेरे से सीनियर हैं, हिंदी के सीनियर लेक्चरर हैं, उन्होंने फोरगो किया वाइस प्रिंसिपलशिप से, तो मैम ने मुझे नहीं बट मेरे से जूनियर को बना दिया। क्योंकि मुझे एक दो बार, जैसे मैम छुट्टी पे हैं तो मुझे दिया गया चार्ज, तो मैं पूछती हूँ आगे से कि मैम आपका नीचे क्या लिखें, वेदर यू आर ऑन कैजुअल लीव या क्या लिखें, आप किसी मीटिंग में हैं। तो वो कहते कि नहीं ब्लैंक रखो, मैं देख लूँगी। तो उससे मुझे ये लगा कि ये कोई अगर हायर अथॉरिटी आएगी वो तो मेरे से क्वेश्चन करेगी कि आपने क्यों ब्लैंक रखा है, मैम कहाँ हैं। तो मैंने कहा मैम मेरी इतनी जॉब हो गई है, ऐसा काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो साथ में उन्होंने ये देखा कि ये मेरी मतलब बात में येस नहीं करती हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं पीटीएम में, बताओ। अगर आपको कोई स्टाफ से शिकायत है, प्रिंसिपल से शिकायत है, हमसे शिकायत है, लेक्चरर्स टीचर से, तो आप खुले होकर बताओ। तो जब बच्चों ने एक दो बार बातें की तो उनको ये लगा कि ये बच्चों की भाषा बोलने लगी हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि मुझे इस स्कूल में मतलब एक डोमिनेट करने के लिए उन्होंने एक तो मेरे से जूनियर को बना दिया, और दूसरा बच्चों को ये कहा है कि ये आपके क्लासेस में क्या कहती हैं वो सारा वो शाम को बच्चे उनको सुनाएंगे। मतलब यहाँ तक, हाँ हाँ, मुझे मतलब यहाँ से जहाँ तक ये बात पता चली है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास प्रूफ है, बस मुझे पता चली है कि जो बात मैं बच्चों के साथ करती हूँ तो वो इनडायरेक्टली पहुँचती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप बताओ, अगर एक एक महीना स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आएंगे तो स्कूल का क्या हाल होगा। स्टाफ क्यों नहीं बोलता, मैं उसके बारे में भी बताती हूँ। मुझे यहाँ आके ये पता चला, जैसे फर्स्ट डे में आई तो कुछ बात करने लगे प्रिंसिपल मैम मेरे से, तो मैंने उनको ये कहा कि बच्चों को पढ़ाना जो है हमारा ये है। वो मुझे कहते कि यहाँ के बच्चों के पढ़ाई बस की बात नहीं है, आप जितना मर्जी करो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड की थोड़ी बात की थी। उसके बाद मैंने खुद से वाइट बोर्ड लाया, मैंने कहा मैंने तो पढ़ाना जैसे भी है। तो उसके बाद एक्टिविटीज़ देखो तो हमारा स्कूल जो है 24/7 ऑनलाइन रहता है। और एक्टिविटीज़ का ये है कि यहाँ पे भारती फाउंडेशन की कौन कौन सी एनजीओज़ हैं, मैम ने अपना एक चैनल भी बनाया हुआ है यूट्यूब पे, उस पे अपलोड करती हैं। तो मतलब एक एक दिन में 25-25, 30-30 जो एक्टिविटीज़ हैं हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं हाउस मेंबर्स को। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें ऊपर से यही स्ट्रेस होता है कि मैं आपको ईपीएम में मार्क्स नहीं दूंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं एट द कास्ट ऑफ एकेडमिक कभी एक्टिविटी नहीं कराऊंगी। हाँ, जब बच्चे फ्री होंगे, जो मेरी रीच तक होगी, मैं कराऊंगी। ऐसे में बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी कि घर से भी आप पोस्टर बना के लाओ, एक्टिविटीज़ करो। तो ठीक है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ठीक है, बच्चों का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, बट इतना नहीं कि बच्चों की एकेडमिक ही ख़राब हो जाए। तो जब मैंने ये बात कही तो मुझे इस महीने ईपीएम में 6.9 मार्क्स दिए हैं, जबकि जिन स्कूलों से मैं आई हूँ आप मेरे देखो 9-10 आउट ऑफ 10 9 मार्क्स होंगे, 8 होंगे, 9 ही हैं मेरे।
तो इस स्कूल में मुझे ये कहते हैं कि आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो, जबकि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया अगर जो भी मुझे काम दिया जाता है, कोई वीडियो बनानी है, मॉरल लेसन देना है, वो सारा मैं करती हूँ। हाँ, मैं बच्चों को थोड़ा सा कहती हूँ कि आप थोड़ा सा करो, लेकिन अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं करनी है। ये नहीं कि घर में जाके भी आप पोस्टर बनाते रहो, दूसरे दिन एक्टिविटीज़ करते रहो। तो मतलब हमें ये कहा जाता है, और ख़ुद मैम बैठे होते हैं घर में और वहाँ से हमें मैसेज डालते रहते हैं, मैसेज पे मैसेज कि आप ये एक्टिविटी करो, ये करो, ये करो, ये कैलेंडर 5-6 कैलेंडर जितने भी हैं सारे करके, मतलब उनको कम से कम 20-30 एक्टिविटीज़ के पोस्टर्स ये वो एक दिन के चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग उसमें डालने होते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर डालने होते हैं, भारती फाउंडेशन में डालने होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफिस, यू ऑफिस, सब जगह होते हैं। बट हर स्कूल कर रहा, हम भी जिन स्कूल से आए हैं वहाँ भी हो रही थी एक्टिविटीज़, बट ऐसा नहीं था कि बच्चों को बिल्कुल इन्वॉल्व ही कर दो एक्टिविटीज़ में और उनको एकेडमिक्स बिल्कुल भूल ही जाए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी हायर अथॉरिटीज़ से कि प्लीज़ ये तो देखो कि अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही बायोमेट्रिक आई, तो आप अगर आज नहीं मैं कह सकती, अब लास्ट वीक का अगर आप निकालोगे रिकॉर्ड, मैम की बायोमेट्रिक लगी होगी। अब बायोमेट्रिक कहाँ से लगती है, ये तो हायर अथॉरिटीज़ को चाहिए ना पता करना। पिछले 1 महीने से प्रिंसिपल यहाँ पे है नहीं, बायोमेट्रिक लग रही है। हाँ, वो कहते मेरी बायोमेट्रिक लगती है। हम्म। तो ये तो अब ये हायर अथॉरिटीज़ के लिए कि वो पता कराएं कि बायोमेट्रिक कैसे लग रही है। मैं एक बार ये भी सुन रहा था कि मैडम जो हैं वो पंजाब में हैं। ये भी मैंने सुना है सर। अब मैं इसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैम, कुछ लोग कहते हैं कि मैम पंजाब में हैं, ब्यास हैं, तो लेकिन मुझे नहीं पता है, बट हमें तो यही कहा जाता है कि मैम इधर ही हैं, बायोमेट्रिक उनकी लग रही है, दैट्स मीन वो यहीं पे हैं। यहीं पे हैं। जी जी। अब ये मैं सभी हायर अथॉरिटी से, सीईओ सर से, डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये एक इस युग में जहां हम कहते हैं कि पढ़ाई, एक्टिविटीज़, बच्चों का खेल कूद, और उसके लिए अगर एक प्रिंसिपल हमने बिठाया हुआ है तो एटलीस्ट जो भी है स्कूल सारा चल रहा है, टीचर स्टाफ सब काम कर रहे हैं, बट आपको पता है जब हेड नहीं हो तो थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है। तो ये देखा जाए कि ये ऐसा क्या है कि प्रिंसिपल मैम क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हम जो बात कहेंगे उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जो प्रिंसिपल मैम अपने मुंह से बच्चों को कोई मॉरल वैल्यूज़ लेसन कोई भी उनको कोई बात कहेंगे। तो आपका मैम ये आपने बहुत बड़ी मतलब यहाँ पे बात कही है, और अपने स्टाफ के मतलब हाँ, प्रिंसिपल हैं मैं उनके एक आप। बात बताती हाँ। हूँ कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो सारा स्टाफ मेरे एंटी है, हम्म। अगेंस्ट है, ठीक है, कि क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। बट मैं ये कहती हूँ कि सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की, हमारे स्कूल में एक्चुअली क्या है, ये है +2, बट हमारे स्कूल में 1st to 10th तक, 8th तक भी बच्चे हैं, डी लिंक नहीं हुआ है। तो छोटे बच्चों को हम पूरा पूरा दिन एक्टिविटीज़ में लगाए रखते हैं, तो आप बताओ उनका बेस तो नहीं ना हुआ ना। चाहे मेरा उन बच्चों के साथ, मैं 11th 12th को पढ़ाऊँगी, बट मुझे ये बात फील होती है कि मैं एक एजुकेशन में हूँ और हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं और बच्चों का बेस ख़राब हो रहा है। नो डाउट हर टीचर, हर स्टाफ मेंबर क्लास भी लेता है वो एक्टिविटी, फिर क्या होता है जब हमें ऊपर से प्रेशर होता है, फिर क्या करते हैं कि क्लास में ही बच्चों से पोस्टर बनवाने में लगते हैं, तो फिर उनका सब्जेक्ट तो रह गया ना पीछे, बिल्कुल। रह गया ना पीछे। तो मतलब एट द कास्ट ऑफ एकेडमिक हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें प्रिंसिपल मैम खुद ही हमें इतना फोर्स करते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, मुझे 20 पोस्टर चाहिए, मुझे इतनी एक्टिविटीज़ चाहिए, इसके कैलेंडर की चाहिए, इस कैलेंडर की चाहिए, और आज ही चाहिए, मैंने अपलोड करनी है। तो हाँ, वो तो ये कहेंगे कि मेरा स्कूल एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है, एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है, मुझे भारती फाउंडेशन वालों ने बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया है, मैंने इतने प्राइज़ लिए हैं, हमारे बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और मैम की प्रेजेंस ज़रूरी है स्कूल में। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं अभी आई हूँ जून 2022 में। 22 में आए हैं। तो मैडम की गैर मौजूदगी यहाँ पे जिस तरह से हमें मालूम चला 1 महीने से वो नहीं आ रही, उससे पहले भी इस तरह से गैर हाजिर रही हैं? हाँ, मैंने सुना है, मतलब आपके मेरे ड्यूरिंग। आने से पहले भी मैंने सुना है कि मैम, लेकिन वो क्यों नहीं स्टाफ बोलता है। अगर मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूँ तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा क्रिटिसिज्म हो जाएगा। वो भी मैं कहती हूँ, क्योंकि ये स्कूल ऐसा है, यहाँ पे अगर लास्ट ईयर का अगर आप लीव अकाउंट निकालोगे ना, तो लोगों की 70 की एजुअल लीव्स हुई हैं और कोई सर्विस बुक पे नहीं चढ़ी हैं, क्योंकि मैम को शील्ड कर रहे हैं, मैम उनको शील्ड कर रहे हैं। इस साल भी अभी तक आप देखो कईयों की 60, 40, 30 तक हो गई हुई हैं। तो जिनको ऐसा बेनिफिट चाहिए वो लोग क्यों बोलेंगे मैम के खिलाफ, क्यों बोलेंगे?
बिल्कुल। ठीक है ना? तो डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? इतना बड़ा तो डिपार्टमेंट ये है, तो मैं यही ज़ेडपीओज़ हैं, यही सीओज़ कहती हूँ हैं। ना कि कई बार मैम को कोई कहे, मेरे साथ एक दिन पहले भी बात हुई, मुझे कहते जो मर्ज़ी करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैंने कहा चलो नहीं बिगाड़ सकता, बट मेरी कॉन्शियस जो कहेगी वो मैंने करना है। इसी मकसद से आपने अपनी बात जो है पब्लिकली भी रखने की कोशिश की मैंने है? आज भी बैक टू विलेज वालों को बताया है, पूरा स्टाफ चुप था जबकि उन्होंने पूछा, कोई स्टाफ मेंबर नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि सैटरडे को मैम नहीं आए थे बट स्टिल मैम के साइन हैं, आप बताओ। सेकंड इंचार्ज जो थे उनसे पूछा, वो कहते ये इसका जवाब आपको मैम खुद ही देंगे। तो साइन तो सारे हुए थे। फिर उस वक्त मैंने बोला उनको कि सर ये सारा स्टाफ झूठ बोल रहा है। एक महीने के करीब करीब हो गया मैम को आए हुए, हुँ। तब भी सिर्फ मैं ही बोली। तो सिग्नेचर कौन करता होगा? क्या उनके कॉपी अब सिग्नेचर किए जाते हैं या हाँ, खुद करते हैं? नहीं रेड पेन से होते हैं, पिंकी गुप्ता लिखा जाता है। अब कौन करता है, ये तो हायर अथॉरिटीज़ का काम है। मतलब अगर उनको मैच उसको किया जाए आपस में उनके सिग्नेचर को और इनको आपस में मैच नहीं करेंगे? सर मुझे तो ये बात नहीं पता है मैच करेंगे नहीं। मैं कौन होती हूँ मैच करने वाली? मैं तो एक छोटी सी हस्ती हूँ, वो तो मेरे से सीनियर है, मेरे से ऊपर ऑफिसर्स हैं। मैं कौन हो सकती हूँ इस बात को वो करने? बट मुझे पता है कि कोई करता है स्कूल में। जो आप देख रहे हैं आप वही बता मैं रहे हैं, वो बता रही यहाँ हूँ। पे दिख तो रही हाँ नहीं है, देख तो, सिग्नेचर दिख रहे हैं। हाँ सिग्नेचर दिखते हैं, रोज़ दिखते हैं। सुबह आएंगे तो पिछले पेजेस पे हुए होंगे साइन। हुँ। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका, क्या एक डिमांड रहेगी या माँग रहेगी या क्या? डिमांड मेरा ये है कि अगर आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हो, चाहे आप प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, टीचर हो, मास्टर हो, अगर आपने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो फुल डेडिकेशन से इसको अपनी सर्विसेज देनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम कहते हैं करप्शन, मोदी जी कहते हैं कि करप्शन मुक्त भारत, तो सर टाइम की भी तो करप्शन, ये भी तो करप्शन है, ये हम भी बिना काम करप्शन किए सैलरी ले चल रहा रहे है, हैं। बिल्कुल ये भी दिस इज़ करप्शन है। आल्सो अ टाइप ऑफ हुँ, करप्शन। तो इसको रोकना चाहिए ना, जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे ये कैसे रुकेगा? बिल्कुल। किसी को तो आवाज़ उठानी किसी पड़े। को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। आज एक के खिलाफ कार्रवाई होगी, कल 10 के और लोग सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो मैं ये कहती हूँ कि ये भी एक करप्शन है। और ये इंसान कहे कि मैं बिल्कुल पैसा नहीं लेती हूँ, ये नहीं करती हूँ, और महीने की सैलरी हम कहीं और बैठ के ले रहे हैं, तो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ करप्शन ये सर। तो डबल करप्शन ये है ना डबल मैम, करप्शन। बच्चों की ज़िंदगियों के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी से, हायर अथॉरिटी से, कि ये मुझे पता है कि मेरे ऊपर क्या गाज गिरेगी, मुझे कैसे हरासमेंट किया जाएगा, बट आई एम मेंटली एंड इमोशनली प्रिपेयर फॉर दिस। क्योंकि अगर मैं काम करती हूँ तब भी मुझे ये कहा जाता है कि आपको ईपीएम में हम मार्क्स नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, ईपीएम में नहीं देंगे, एटलीस्ट मेरे कहने से एक आवाज़ तो बाहर आएगी ना, हुँ, हुँ। एक आवाज़ तो बाहर आएगी ना, गलत के कि खिलाफ आप गलत खड़े के हो खिलाफ बिल्कुल। खड़ी हूँ, और मैं खड़ी हूँ और मैं खड़ी रहूँगी। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू सर। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो एक प्रिंसिपल जिसको पूरी ज़िम्मेवारी जो है वो दी गई है, हर महीने जो है एक मोटी सैलरी जो है उनको मंथली दी जाती है और लगभग 1 महीने से कहा जा रहा है कि गैर हाज़िर हैं और उनकी बायोमेट्रिक भी लग रही है, सिग्नेचर भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं जो है कंसर्न अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, हायर अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, उनको इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट्स पाए जाते हैं, इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।